कोर्ट की अवमानना मामले में फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री को अदालत में पेश होना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है। विवेक अग्निहोत्री को ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ उनके ट्वीट्स के लिए माफी मांगने का आदेश मिला है। दरअसल अब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने भीमा कोरेगांव केस में मुख्य आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दे दी थी। इसी के विरोध में विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया। हालांकि कोर्ट की अवमानना होने पर उन्होंने उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था। बीजेपी के समर्थक और कांग्रेस के सख्त खिलाफ रहने वाले विवेक अग्निहोत्री चर्चा में किसी विवादित फिल्म या फर्जी अवार्ड के लिए नहीं, बल्कि माफी मांगने के लिए वो इस बार चर्चा में। सावरकर को वीर बताने वाले अग्निहोत्री ने बिना शर्त माफी मांगी है। नफरत से भरे ट्वीट करने वाले विवेक को शायद ये लगता होगा कि बीजेपी के समर्थक हैं तो द कश्मीर फाइल के नाम पर हिंदुवादी संगठनों की हमदर्दी तो उन्होंने हासिल कर ली है, लिहाजा अब उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए जो चाहे ट्वीट करें। लेकिन मामला कोर्ट का था, मामला जस्टिस का था, मामला जज का था। विवेक को ये ट्वीट महंगा पड़ गया और सावरकरवादी अग्निहोत्री को माफी मांगनी पड़ गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कोर्ट की अवमानना मामले में फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री को अदालत में पेश होना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है। विवेक अग्निहोत्री को ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ उनके ट्वीट्स के लिए माफी मांगने का आदेश मिला है। दरअसल अब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने भीमा कोरेगांव केस में मुख्य आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दे दी थी। इसी के विरोध में विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया। हालांकि कोर्ट की अवमानना होने पर उन्होंने उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था। इसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च 2023 को पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी विवेक अग्निहोत्री पेश नहीं हुए थे। तब कोर्ट ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि हम उन्हें पेश होने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। उन्हें पर्सनली पछतावा करने में दिक्कत क्या है? पछतावा किसी एक हलफनामे के जरिए व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसके बाद उन्हें 10 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस एस मुरलीधर पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को राहत देने और पक्षपात करने का आरोप लगाया था। गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड को कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। इसी को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस एस मुरलीधर पर विवादित कमेंट किया था। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा था कि जस्टिस एस मुरलीधर की वाइफ उषा रामनाथन गौतम नवलखा की क्लोज फ्रेंड हैं। विवेक के इसी ट्वीट पर उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया। जस्टिस एस मुरलीधर 2006 से 2022 तक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे। फिलहाल वो ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। विवेक अग्निहोत्री ने 6 दिसंबर को अपने 2018 के ट्वीट के लिए एक लिखित माफीनामा जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और स्वराज समाचार पोर्टल के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इसके बाद यह माफीनामा आया। माफी के साथ साथ विवेक ने अपने ट्वीट्स को भी डिलीट कर दिया। हालांकि अपने हलफनामे में विवेक अग्निहोत्री ने यही लिखा है कि उन्होंने अपने ट्वीट्स खुद डिलीट किए हैं, लेकिन एमएक्स क्यूरी ने इस बात को झूठा बताया। उन्होंने कहा है कि ट्विटर ने इन ट्वीट्स को हटाया है, न कि विवेक अग्निहोत्री ने इन ट्वीट्स को डिलीट किया है। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री ने अवमानना के मामले में अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश में एक और झूठ अदालत से बोल दिया है। अब अदालत के सामने पहुंचकर विवेक अग्निहोत्री को माफी मांगनी होगी और बताना होगा कि आखिर उन्होंने ये गलत ट्वीट क्यों किया और फिर माफी मांगकर क्या वो सावरकर के वीर होने की दुहाई देते हुए उसी लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे।